हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 20 के बाद, क्योंकि पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये प्रश्न यूपीपीसीएल में पूछे गए हुए हैं, जो कि 28 तारीख तीसरे महीने 2021 में पूछा गया है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पूछे हुए प्रश्न जो होते हैं ये डायरेक्टली फिर से पूछ लिए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। तो कई बार जो होते हैं डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 से। तो प्रश्न नंबर 21 है, MS वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने को संदर्भित करती है। तो इसमें मतलब ये पूछा गया है कि जैसे जो न्यूज़पेपर टाइप में होता है, जैसे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कभी कभी पहला वर्ड जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसके लिए तो इसमें विकल्प जो है पहला सही हो जाएगा, ड्रॉप कैप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज़ घटक को जोड़ने या घटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें पूछा है विंडोज़ 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें घटक को जोड़ने या घटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें होता है प्रोग्राम और फीचर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं। तो वो होगा विकल्प चौथा सही होगा, क्विक लॉन्च बार। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो ये होगा विकल्प दूसरा सही, TCP। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइडों के लिए निम्न में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है। 2007 की बात कर रहा है, तो विकल्प जो है दूसरा सही हो जाएगा, लो। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, डक डक गो। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है। तो इसका जो है विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, ये स्कैनर की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, खाते, स्टॉक, कीमतें, वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो इस प्रश्न को पढ़ के पता चल गया है कि ये बिजनेस की बात हो रही है, ये बिजनेस एप्लीकेशंस होगा, यानी विकल्प पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में 20 लोगों के समूह को एक अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये हो गया तीसरा विकल्प सही रहेगा, MS पावर पॉइंट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी चीज़ को अगर कॉन्फ्रेंस रूम में या कहीं बहुत सारे लोगों को समझाना है तो पावर पॉइंट बहुत इजी तरीका है। यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, और उसके बारे में कोई एक आदमी होता है जो पूरी डिटेल बताता भी रहेगा और वहाँ डिस्प्ले पे शो भी होती रहती है। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार जितने भी पेज चाहिए तो बना सकते हैं, तो वो बन सकता है, वो पावर पॉइंट पे होता है। तो प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, निम्न में से किस कंपनी ने बिंग सर्च इंजन की शुरुआत की। तो बिंग सर्च का इंजन जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, IECT का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले विकल्प होते हैं इसमें। जैसे कि अधिकांश बच्चे जो सही ऑप्शन लगा देते हैं वो तीसरे पे चला जाता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका सही जो होता है वो होता है पहला विकल्प, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने हेतु निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो ये क्या होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, स्टार्ट मेनू, कंट्रोल पैनल, फिर डेट एंड टाइम। विकल्प प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहा
प्रोग्राम कई यूजर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। तो मतलब क्या है इसमें, फिर से प्रश्न को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। निम्न में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहा प्रोग्राम कई यूजर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कई यूजर्स की बात कर रहा है, वो भी एक नेटवर्क सर्वर के साथ। तो इसमें विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, मल्टी यूजर या मल्टी टास्कर, क्योंकि इसमें मल्टीपल वर्क हो रहे हैं। विकल्प प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंट हैंडआउट्स के डिज़ाइन व लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से कौन से व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, हैंडआउट मास्टर। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। MS वर्ल्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेनू के किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प की सेटिंग होती है? तो विकल्प पहला सही है, पैराग्राफ। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। MS पावर पॉइंट 2007 में एपेक्ट सिविक आदि में निम्न में से डिज़ाइन टैब के किस थीम विकल्प से संबंध है? तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा, इफेक्ट। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। किसी वेब ब्राउज़र की निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने में मदद करती है ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल किया जा सके? तो ये होता है विकल्प पहला सही, बुकमार्क। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। तो जबकि ये Ctrl+T नहीं होता है, यहाँ पर Ctrl+A से कर लिया जाता है इसको, पूरे पेज को सिलेक्ट। तो ये गलत है इसलिए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 39। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस माउस विकल्प का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल स्क्रॉलिंग को बदलने के लिए किया जाता है? तो ये होगा व्हील का, यानी जो आपका माउस से होता है, माउस में ही होता है व्हील, तो उसकी सहायता से होता है। तो प्रश्न नंबर 40वां देखेंगे, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से ए के लिए कौन सा ASCII कोड है? तो इसके लिए विकल्प चौथा सही हो जाएगा, 100001। तो आज की वीडियो यहीं भी समाप्त करते हैं। बाकी के शेष बचे हुए 10 प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।